हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो बहुत ही सेफेस्ट है, जहाँ पे आपको हाई रिटर्न, हाई तो नहीं बट मॉडरेट रिटर्न मिल सकता है और साथ ही में आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी एडिशनली मिल सकता है। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और आज से पहले मैंने कभी भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करी है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और आपको अगर पता है इस टॉपिक के बारे में, मतलब इस चीज़ के बारे में कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें, फिर भी ये वीडियो डेफिनेटली देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि शायद आपको ना पता हो। और हम थियोरेटिकल बातें बिल्कुल भी नहीं करते कि इसका जन्म कहाँ से होता, कैसे, मतलब कहाँ से ये होता है, क्या वो पूरी जो थियोरेटिकल बातें होती है वो सारी हम बात नहीं करते। सीधा सीधा प्रैक्टिकली कि कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, इसको क्यों बाय करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ से क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू इट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। हो सकता है आपने इस चीज़ का नाम पहली बार सुना हो, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो हो सकता है किसी ने सुना हो लेकिन उसके बारे में ज़्यादा ना पता हो, और हो सकता है किसी ने देखा हो, सुना हो, सब कुछ पता हो। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्यों है, किस लिए, किसको किसने इश्यूज़ किया है। तो सबसे पहला कि गोल्ड 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला गोल्ड कि जो हम फिजिकली लेते हैं, ज्वेलरी, कॉइन या जो भी है, हम फिजिकली पैसे देते हैं, फिजिकली गोल्ड मिलता है जो कि आपके हाथ में होता है। बट उसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि टैक्स होता है, जिसके अंदर मेकिंग चार्जेस होते हैं, और साथ ही में इसकी सेफ्टी का भी मतलब इश्यूज रहता है कि हम किसको कहाँ रखें, और अगर लॉकर में रखोगे तो और ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा लॉकर के लिए। तो इसी वजह से एक और गोल्ड का ऑप्शन नया निकल के आता है जो कि डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड को आप एक तरीके से डिजिटली ले सकते हो, उसके अंदर आपको फिजिकली नहीं मिलता है, बट हाँ उसके अंदर भी कुछ जीएसटी वगैरह आपको पे करने होते हैं, तो साथ ही में वहाँ पे भी कुछ चार्जेस हमारे ले जाते हैं। बट हाँ, फिजिकल गोल्ड से अच्छा डिजिटल गोल्ड है, जस्ट बिकॉज कि हमें फिजिकल तो नहीं मिलता है, बट हाँ कि उसके अंदर मेकिंग चार्जेस आपका नहीं लगता है, सिर्फ जीएसटी लगता है, जो कि टैक्सेस जो भी लगते हैं बस वही लगता है, बाकी आपको यहाँ पे कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। बट इससे भी एक बड़ी स्कीम जो आरबीआई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेके है, जो कि आरबीआई के थ्रू इश्यूज होता है, वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो 2 गोल्ड के बारे में आपको बता दिया, डिजिटल और फिजिकल। तो इसके बारे में थोड़ा सा फास्ट बता दिया, हम बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं जाएंगे, बट प्रैक्टिकली जो भी है मोटा मोटा मैं आपको बता दिया। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ये एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आप अपना एक तरीके से बोल सकते हैं डिजिटली है, बट साथ ही में आपको पर एनम, पर ईयर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपके गोल्ड के ऊपर जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर होगा। बट ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होगा। बट हाँ, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको अपने गोल्ड के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेके, मान लो ये गोल्ड है मेरे पास, गोल्ड का एक कॉइन, अगर मैं इसको लेके रखता हूँ तो क्या है मुझे इंटरेस्ट देगा? डेफिनेटली नहीं देगा। तो इसी वजह से अगर मैं इसको लूँ, उससे उसकी जगह पे मान लो इसकी कीमत है 50,000 रुपये, तो इसकी जगह पे अगर मैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो साथ ही में मुझे 2.5% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो 1 लाख रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर, आपको 2,500 यानी 2,500 रुपये आपको आराम से पर ईयर मिलेगा। बट एक दिक्कत इसके अंदर भी है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अभी मोटा मोटा समझ लो कि यार सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के आपको ब्याज मिलता है, राइट? ये सबसे खास बात बनाती है इस चीज़ को। अभी मैं बात करूँ कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको मतलब जो भी इसका इश्यूज आता है उसके अंदर आपको अप्लाई करना होता है। वहाँ पे आपको एक पेपर फॉर्म की जैसे आपको मिलेगा, अगर आप उसको डीमेट फॉर्म में नहीं लेते हो। अब डीमेट फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल है कि इसको आप फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हो, फिजिकल यानी एक पेपर की ओर से, जिसको आपको मतलब पैसे दे दिए, आपको यहाँ पे पेपर मिल गया, इस तरीके से आप ले सकते हो। या फिर आप उसको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करा के भी ले सकते हो। तो डीमेट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कराए रखे हो तो वो आपके डीमेट फॉर्म में रहेंगे, और साथ ही में आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर मैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेता हूँ, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 47,000 में आज लिया, अगर उसका गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा? यार डेफिनेटली बढ़ेगा। ये सिंपल सा, जो भी आपकी गोल्ड आपने लिया हुआ है उसके जैसा ही काम करेगा। अगर 47 में लिया हुआ कल को इसकी प्राइस डबल हो जाती है, तो आप जब बेचने जाओगे उसको, तो उस टाइम पे जो प्राइस चलेगा उस प्राइस पे ही आप उसको बेच पाओगे। मतलब जो प्राइस वहाँ पे चल रहा है उसी प्राइस में आप उसको सेल करोगे। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस या फिर कम दाम में उसको बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे जो दाम होगा उसी दाम में आप उसको सेल कर पाओगे। और साथ ही में उस पूरे जो एंटायर जो लॉक इन पीरियड है उसके अंदर जो भी आपका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिला, वो अलग है। तो अभी मैं आपको एक सच बता दूं इस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का, जो कि एक लिमिटेशन है। इसके अंदर आपका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 8 ईयर का होता है। आप 8 ईयर के पहले उसको बेच नहीं सकते हो। बेच सकते हो, उसके बारे में बताता हूँ, बट 8 ईयर तक आपको उसको रखना पड़ेगा। और 8 साल के बाद जब उसको बेचने जाओगे तो और एक बेनिफिशियल चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि जब भी आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 47,000 के ऊपर आपने उस गोल्ड को लिया और अभी 90,000 चल रहा है, तो जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाएगी। ये और एक बेनिफिशियल चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉफिट निकल के आते हो तो वहाँ पे STT, GST सारे टैक्सेस वहाँ पे लग जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी लग जाती है। बट यहाँ पे बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपको नीट एंड क्लीन प्रॉफिट मिलेगा अगर आप 8 साल जो कि उसका लॉक इन पीरियड है वहाँ तक उस गोल्ड को संभाल के रखते हो।
तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बन गई। बट यहाँ पे जो लिमिटेशन है बस एक ही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि 8 साल के बाद आप उसको सेल कर पाओगे। और अगर मैं एक तरीके से बोलूँ एज ए इन्वेस्टर कि अगर मैं 8 साल तक किसी और जगह पे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा के रखता हूँ, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए में अगर स्टॉक मार्केट में लगा के रखता हूँ, तो मुझे वहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा और साथ ही में काफ़ी हाई रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। बट एक और चीज़ यहाँ पे बता दो कि जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों इन्वेस्ट नहीं प्रोफेशनल है, तो आप गोल्ड के अंदर एटलीस्ट आपका कैपिटल का 5 से 10% आप वहाँ पे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करो, ताकि अगर स्टॉक मार्केट डाउन हो जाए तो गोल्ड उस टाइम पे अप जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है, तो इसी वजह से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। तो मैं यहाँ पे बस एक ही रिकमेंड करूँगा कि आप लेना चाहते हो तो सिर्फ 10% के आसपास ले सकते हो। बट मैं ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मतलब जाना नहीं चाहूँगा एज ए इन्वेस्टर। अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा या फिर अगर मैं इन्वेस्टमेंट या फिर पोजिशनल भी करूँगा तो डेफिनेटली मेरा, अगर या तो एफडी में भी रख दूँगा यार, तो डेफिनेटली मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही से 8 साल के बाद मुझे मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लो भी 47 के आसपास गोल्ड चल रहा है, अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 8 साल के बाद अगर 90 भी चला जाता है तो वो भी 100% का रिटर्न यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं उसी जगह पे किसी और जगह पे करूँ तो 100% मुझे आराम से मिल जाएगा। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, बट हाँ ये 8 साल तक आप उसको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मुझे 8 साल तक नहीं रखना है तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि 8 साल तक ही आप रख सकते हो, 5 से लेके 8 साल के बीच में आप कभी भी उसको सेल कर सकते हो। 5 साल से लेके 5 साल तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये एक मान लो नियम ही है। बट 5 से लेके 8 साल के बीच में आप कभी भी उसको सेल कर सकते हो। बट 5 से 8 साल के बीच में कभी भी आपने उसको सेल किया तो वहाँ पे टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। 5 साल में मान लो आपने उसको सेल कर दिया तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी टैक्स वहाँ पे है। लेकिन 8 साल में कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए 5 से 8 के बीच में बेच सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा टैक्स आपको लगेगा। और एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि सॉवरिन गोल्ड अगर मुझे 5 साल के पहले बेचना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यार उसका भी उपाय है, कोई बात नहीं, हम बैठे यहाँ पे। अगर 5 साल के पहले भी आप उसको बेचना चाहते हो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को, तो भी आप बेच सकते हो। बट आपका जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जब आप उसको खरीदते हो तो वो डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। अब ये डीमेट फॉर्म क्या होता है, तो डीमेट फॉर्म ये होता है कि जब भी आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को बाई करते हो किसी बैंक के थ्रू या फिर किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो यहाँ पे वो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड डीमेट फॉर्म में नहीं होता है, वो एक तरीके से कागज़ की और जैसे होता है। बट अगर आप उसको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म साइन करके देना होता है कि मुझे अपना सॉवरिन गोल्ड डीमेट फॉर्म में चाहिए। तो वो आपका जो सॉवरिन गोल्ड है वो आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। अब डीमेट फॉर्म में होने का फ़ायदा क्या है, तो सीधा है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आपका स्टॉक एक्सचेंज पे वहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे जब भी आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को बेचना चाहते हो तो आप उसको डिस्काउंटेड प्राइस में बेच सकते हो। अब डिस्काउंटेड प्राइस में क्यों बेचना है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस चल रही है फॉर एग्जांपल 47,000 अभी के टाइम पे, मान लो आप 2 साल में 3 साल में आप उसको बेचना चाहते हो और तब गोल्ड की प्राइस है मान लो फॉर एग्जांपल 55,000, तो आप यहाँ पे 55,000 का गोल्ड 54 में अगर भी बेच रहे हो तो वहाँ पे आप एक अट्रैक्टिव प्राइस दे रहे हो सामने जो भी बायर है उसको, और साथ ही में आपको तो बेनिफिट मिल ही गया है 47 टू 54 मतलब 55 जो भी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो मिल ही गया है। तो आपका ये बेनिफिट ऑलरेडी आप उसको सेल करना चाहते हो, सामने बायर है, अब वो 55,000 में बाई करना नहीं चाहता है तो वो 54,000 आप उसको प्राइस दे रहे हो, तो वहाँ पे वो आपका सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाई कर देगा। तो यहाँ पे आपका सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाई हो गया, मतलब सेल हो गया और वो सामने वाले ने बाई कर लिया। अब सीधी सी बात ये चीज़ आप बाई कर सकते हो, डेफिनेटली आप भी बाई कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइस 47,000 चल रहा है, आप अगर अपस्टॉक्स में या फिर आप किसी जीरोधा पे जाके अगर बाई मतलब सीधा सर्च करोगे कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, बाजू में आप डेट डालोगे, कैसे करना है मैं आपको बात बताता हूँ, बट ये अगर आप डालते हो तो वहाँ पे सारे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की लिस्ट आ जाती है जिनको बेचना है। तो वहाँ पे जो लोग बेचना चाहते हैं वो अभी की करंट प्राइस से कम प्राइस में आपको देने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको कोई ना कोई मान लो किसी को इश्यूज़ आ जाते हैं, किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ में कोई आदि पड़ गया, किसी को मेडिकल इश्यूज़ हो गया, इसी वजह से वो अपना गोल्ड बॉन्ड बेचना चाहता है, उसके जो पैसे वहाँ पे मतलब फंसे पड़े, तो वो एक अच्छे से कम दाम में आपको बेच सकता है और आपको वहाँ पे सस्ते प्राइस में मिल जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को आप ऐसे भी बाई कर सकते हो, आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हो, आज बाई किया थोड़े टाइम के बाद उसको सेल कर दो 1-2 महीने में, जब आपको लगता है गोल्ड की प्राइस स्पाइक होगी और स्पाइक के बाद वापस से नीचे आएगी तो आप ऐसे भी बाई कर सकते हो। तो ये बट वो थोड़ा सेफेस्ट ऑप्शन होता है, आरबीआई ने इश्यूज़ किया है वो, बट ये इस तरीके से भी आप बाई कर सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। होपफुली आपको इसमें पूरी जानकारी मैं दे पाया हूँ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। और एक चीज़ यहाँ पे कि बेनिफिट एक बार मैं और गिना दूँ, आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है मतलब ट्रेड होता है, तीसरा कि उसके अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं अगर आप 8 साल के पहले आप उसको मतलब बेचते नहीं हो तो, और चौथा कि आपको उसको यहाँ पे कोई भी मेकिंग चार्जेस और कोई भी सिक्योरिटीज़ या फिर कोई भी ऐसे इनसिक्योरिटीज़ मतलब लॉकर में रखने की झंझट कुछ भी यहाँ पे नहीं है, और साथ ही में ये गवर्नमेंट इश्यूज़ है तो पूरा ट्रस्टेड है।
ये काफ़ी बेस्ट ऐसे एक तरीके से बोल सकते हैं। बट हाँ कि लोगों की अपनी अपनी चॉइस है कि अगर उनको रिटर्न कहीं और जगह पे मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो। बट हाँ मैं यहाँ पे एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि 10% तो एटलीस्ट आपको गोल्ड में डालना चाहिए। मेरा खुद भी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मैं उसको इसलिए वहाँ पे रखा है क्योंकि मैं कभी भी उसको निकाल सकता हूँ। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आप उसको 8 साल या 5 साल में निकाल नहीं पाओगे। डीमेट फॉर्म में हो तो डेफिनेट निकाल पाओगे, बट ऐसे आप उसको नहीं निकाल पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। आई होप कि इस वीडियो को मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपके सामने पब्लिश करूँ, और साथ ही में दूसरी वीडियोस जो मैं लेके आने वाला हूँ वो आपके साथ जितने हो सके उतनी जल्दी पब्लिश हो, ताकि आपको अगर अप्लाई करना है तो 3 सितंबर तक का टाइम में, 1 से लेकर 3 सितंबर के आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है अगर आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड का शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है और कहाँ से ये निकल के आया है, कैसे उसके अंदर जाना है, सभी चीज़ें कि जो भी मैंने आपको बताया। और कोई भी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।